भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनोज तिवारी, श्री मनोज तिवारी। दोस्तों, ये एक चुनाव विशेष परिस्थिति में है। कुछ देश हमारे दोस्त हैं, कुछ देश हमारे दुश्मन हैं, लेकिन बहुत सारी महाशक्तियां नहीं चाहती कि भारत विश्वगुरु बने, और इसके लिए विपक्ष के लोगों को फॉरेन फंडिंग हो रही है। आपको सजग रहना है। यह चुनाव दो धाराओं के बीच है। सब लोग दान करते हैं, हम अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, द्रव्य का, दक्षिणा का दान करते हैं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए रक्त का दान करते हैं, और किसी का घर बसाने के लिए कन्या का दान करते हैं। तो दान को हम सुपात्र को देते हैं, कुपात्र को नहीं देते। और 25 मई को क्या है? मत का दान है, तो दान सुपात्र को होना चाहिए। एक तरफ सुपात्र है, एक तरफ कुपात्र है। अरे सुपात्र वो है जो राम भक्तों की टोली है, जो राष्ट्र भक्तों की टोली है, जिन्होंने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। और दूसरे तरफ वो लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, है घर से अफजल निकलेगा। अरे हमने दंगे देखे हैं, हमने देश को तोड़ने वाले लोगों को देखा है। ऐसे लोगों को यमुना बिहार में नो एंट्री का बोर्ड लग जाना चाहिए। किसी घर में नहीं घुस पाए, किसी आरडब्ल्यू में ना घुस पाए, किसी गली में ना घुस पाए। कांग्रेस की हिमाकत ना हो, इतनी ताकत के साथ आपको खड़ा रहना है। वो जो सेना के शौर्य का मजाक उड़ाते हैं, सेना को बलात्कारियों का समूह कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, दूसरी तरफ मेरे प्रधानमंत्री देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। याद कीजिए 2019 में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके उसके घर में घुस कर मारा था, और वो अभिनंदन याद है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला अभिनंदन MiG-21 लेकर के पाकिस्तान में गलती से गिर गया। हिंदुस्तान की जनता कह रही थी शायद वापस आए ना आए, जिंदा आए ना आए। 140 कड़े हिंदुस्तानियों की ताकत थी। मनोज तिवारी जी सदन में बैठे थे, और उस प्रधानमंत्री जी को वो ताकत आपने दी, पाकिस्तान के पैर पटक कर सीधा मेरे अभिनंदन को वापस लेकर के आए। यह है मेरा बदलता भारत, यह है बदलते भारत की तस्वीर। और अभी कुवैत में देखा आपने, 7 मेरे नेवी के सैनिकों को फांसी का फंदा दे दिया था। उस फांसी के फंदे पर आपकी ताकत थी, जो प्रधानमंत्री जी फांसी का फंदा तो छोड़ो मेरे यारों, सम्मान पूर्वक देश में वापस मेरे 7 सैनिक आ गए। ये आपकी दी हुई ताकत थी, जो आपने उत्तर पूर्वी लोकसभा से मनोज तिवारी जी को जिताया था। और इसीलिए यूक्रेन रशिया का युद्ध 1.5 साल से चल रहा, सबने देखा होगा, खूब सुन रहे हैं ना। 26,000 मेरे हिंदुस्तान के बच्चे, उसमें यमुना बिहार के भी बच्चे थे, उसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भी बच्चे थे, मेरे दिल्ली के तो बहुत सारे बच्चे थे जो मेडिकल पढ़ रहे थे। रशिया और यूक्रेन दोनों ने 2 दिन सिर्फ युद्ध विराम किया, तो मेरे प्रधानमंत्री के लिए किया, आपके लिए किया। और क्या पहचान बनी? पहचान बनी कि भाई 26,000 बच्चे कैसे जाएंगे? तो बॉर्डर पे जिसके हाथ में तिरंगा होगा और भारत माता की जो जय बोलेगा, वो बच्चे हिंदुस्तान के हैं, वो वापस अपने घर जाएंगे। और हमको पाकिस्तान जो पानी पी पी कर कोसता है, बांग्लादेश, उनके 6,000 बच्चे भी फंसे हुए थे। भाई उन्होंने पूछा अपने आकाओं से कि वे कैसे वापस आएंगे? बोले एक ही रास्ता है, हाथ में तिरंगा लो और भारत माँ की जय बोलते हुए ही तुम भी वापस जा सकते हो। और वो वापस पहुंचे। ये है मेरे बदलते भारत की ताकत। मनोज जी ने अपने इतने सारे काम गिनाए हैं, बहुत सारे गिनाए हैं। आपकी जिम्मेदारी है वो सुपात्र और कुपात्र की जो बात की है मैंने, एक बात ध्यान रखना, जब राम सेतु बन रहा था तब जामवंत जी, नल नील, हनुमान जी महाराज, अंगद जी, सुग्रीव जी, बड़े बड़े महारथी शिलाओं को लेकर राम सेतु बना रहे थे। तब 2 नन्ही गिलहरियां अपने पीठ पर बालू के कण लेकर डाल रही थी। जामवंत जी ने कहा, हे नन्ही गिलहरियों, तुम पांव के नीचे कुचल जाओगे, तुम्हारे 2 बूंद, 2 जो कण है बालू के, उससे इस राम सेतु पर फर्क नहीं पड़ने वाला। मालूम है नन्ही गिलहरी ने क्या जवाब दिया?
नन्ही गिलहरियों ने कहा, जामवंत जी महाराज, सवाल ये नहीं है कि इस 2 कण बालू से कोई फर्क पड़े ना पड़े, सवाल ये है कि इतिहास के पन्नों पर जब इस धर्म अधर्म के युद्ध का जिक्र होगा तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं दिखेंगे, धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में युद्ध लड़ते हुए लिखे जाएंगे। और वही राम जी खुश होकर के उनके पीठ पर 3 लकीरें उकेर दी। आप सब भी अपना नन्ही गिलहरी वाला योगदान समझ कर नहीं देना, पर राष्ट्र धर्म में और राष्ट्र हित में खड़े हो जाना, नहीं तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। और जो प्रधानमंत्री आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, वो सपना अधूरा रह जाएगा। गलती मत करना, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा है, कुपात्र और सुपात्र को अगर आप दान दोगे अपने मत का, तो आने वाले 1000 साल तक वो जो लोग हैं, जो लालू अपने बेटे तेजस्वी की चिंता कर रहा है, मुलायम सिंह तो रहेंगे ही, चाचा चीपाल राम गोपाल चिंता कर रहे हैं, स्टालिन अपने बेटे की चिंता कर रहा, उद्धव ठाकरे अपने बेटे की चिंता कर रहा, ममता अपने भतीजे की कर रही, और वो मायावती अपने भतीजे की कर रही, और केजरीवाल अपनी पत्नी की चिंता कर रहा है। लेकिन मेरा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बच्चों की चिंता कर रहा है। उसके लिए 25 तारीख को वोट देना है, उसके लिए 25 तारीख को वोट देना है। इसलिए मजबूत सीने से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सिर्फ अपना वोट नहीं देना है, गली के, मोहल्ले की, पूरे यमुना विहार की, पूरे नॉर्थ ईस्ट की, अपने अपने समाजों में, चौपालों में, मार्केट एसोसिएशन में, RWS में, सब जगह मुखर होकर के बोलो, और सब जगह देशद्रोहियों के नो एंट्री को बैन कर दो। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ नरेंद्र मोदी जी के लिए, इस नव भारत के निर्माण में, जिन्होंने कहा था 2014 का चुनाव उम्मीद का चुनाव था, 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव था, लेकिन 2024 का चुनाव मेरे मोदी की गारंटी का चुनाव है। उस पर मोहर लगा देना, 25 तारीख को कमल का बटन दबा देना। जैसे घर में बिजली का बटन दबाते हो बिजली जल जाती है, मनोज तिवारी जी के रूप में कमल के फूल का बटन दबाना। प्रधानमंत्री मोदी वहां 3री बार शपथ लेते नजर आएंगे। यही शपथ लेने में आपसे आया हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।